अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं WAF रिएक्ट चैनल। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक शॉर्ट क्लिप लेके हाजिर हुए हैं मुफ्ती सलमान नज़री साहब की उर्स ख्वाजा गरीब नवाज। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के उर्स का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जाएं और एक चादर चढ़ा दें, महंगी फूल चढ़ा दें। उस गरीब नवाज को हमारी चादरों की कोई जरूरत ही नहीं। अल्लाह ने जन्नती चादर उन्हें पहले से पहनाया हुआ, वो जन्नती जोड़े में मलबूस हैं। हाँ, ये और बात है कि हम अजमत शान के लिए चादर पेश करते हैं, उनकी शान और शौकत और उनकी रिफात के लिए पेश करते हैं। ये और बात है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि चादर पेश करने के बाद ही मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। असल मसला उनके दरबार में चादर पेश करने का नहीं, असल मसला ये है, जाओ तो अपना दिल उनके कदमों में रख करके आ जाओ और अर्ज करो कि अब मैं जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, आपके इशारों से जीना चाहता हूं। आपको पता है, आप जब सफर से आ रहे थे मदीना तैयबा से अजमेर, बीच में एक इलाका आता है सब्जावार, ये आज के ईरान में है। और वहां पर आपका क़याम हुआ एक बागीचे के पास, और वो बहुत खूबसूरत बागीचा था। उसके अंदर एक हौज था। ये बागीचा और हौज वहां के हाकिम का था, उस वक्त का जो हाकिम था, बड़ा जालिम आदमी, लोगों का माल इतना लूटता था कि लोग परेशान थे। हफ्ता वसूली वाला सिस्टम। और फिर उसका ऐसा जुल्म था कि कोई बगीचे में अजनबी ना आए। इत्तेफाक ऐसा कि सरकार गरीब नवाज वहीं पर क़याम किए और आपकी नमाज का वक्त आया तो उस हौज से आप वजू करने चले गए। तो वहां पर जो पहरेदार थे उन्होंने कहा, मना किया कि यह हाकिम सब्जावार का है, आप मत आइए, अगर उसकी नजर पड़ गई तो बहुत सख्तियां करेगा। हजरत सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मैं इबादत अल्लाह की कर रहा हूं और अल्लाह मेरे साथ है। बस आपने वजू फरमाया, अभी वजू कर ही रहे थे कि वो हाकिम बागीचे में दाखिल हो गया। जैसी आया और चीखता चिल्लाता कि एक अजनबी मेरे आरामगाह में कैसे आ गया है और कैसे ये हौज में पानी लेकर के इस्तेमाल कर रहा है। सरकार गरीब नवाज ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न फरमाई, कोई तवज्जो नहीं। वो दंदनाता हुआ करीब आया, आपने पूरा वजू फरमाया। वजू करने के बाद अपने कतरे छिड़क दिए और फिर उसकी तरफ एक जमाली नजर डाली और वो हाकिम सब्जावार देखता रह गया। इस हसीन सूरत को जो करने आया था वो कुछ और काम था, लेकिन कदमों में गिर करके तौबा करने लग गया। कहा कि आप जिस वक्त यहां आए मुझे पता नहीं था, लेकिन अब जिस वक्त आप मेरे दिल में आए हैं, अज़्म करता हूं कि जिंदगी भर मुझे अपने दामन से दूर ना करें। मेरे अजीजों, सुल्तानुल हिंद के पास आए, लेकिन हाकिम सब्जावार जो था गरीब नवाज के कदमों में गिरकर माफी मांगा, तौबा किया। और इतना ही नहीं, बल्कि वापस जाने के बाद जिंदगी भर लूटी हुए माल को सबके असल मालिकों तक पहुंचाया, सबको लौटाया और अपना घर बार भी बेच दिया। तब सरकार गरीब नवाज के पास आया, कोई नजर नियाज लेकर के नहीं, कोई तोहफा तहाइफ लेकर के नहीं, बल्कि आया और कहा, अब आपका ये गुलाम सब दे करके आया है, सिवाय दिल के अब कुछ नहीं रह गया, वो मैं आपके पास ले आया हूं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कबूल फरमाया, बैअत इरादत में ही नहीं बल्कि अपने अजीम खुलफा में उसको शामिल फरमाया, खिलाफत अता की। बाद में तारीख में मौजूद है, सब्जावार के अल्लाह तबारक व तआला ने सब्जावार के उनको कुतुब बनाया, अपने वक्त के कुतुब थे। कहां जुल्म और सितम की दास्तान रखने वाला, कहां कदमों में आकर के दिल देने वाला अल्लाह की विलायत हासिल कर जाता है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं, तुम तोहफे ताइफ अपनी जगह पर जाओ, अपना दिल कदमों में रख करके आओ, अर्ज करो कि सरकार मुझे अपने साथ ले लें, आप एक इशारा फरमाएं, मेरे दिल की इस्लाह हो जाए। फिर अगर गरीब नवाज कबूल फरमा लें, यकीनन जिंदगी की काया ही पलट जाएगी, एक नया इनकलाब देखने को मिलेगा। अल्लाह करीम उस आस्ताने को सदा सलामत रखे। अजमेर मुअल्ला के फयूज़ व बरक़ात अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सुबह क़यामत तक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आपको ये शॉर्ट बयान कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें।